हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम कर रहे हैं आज के सेशन में डिस्कशन कि आरआरबी, एएलपी, साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको कैसे करनी है तैयारी और कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में डिस्कशन होगा इसके बारे में एंड इट इज़ अ रोड मैप टू एएलपी सी बैट 2025। सो आपका एग्ज़ाम होने वाला है नियर अबाउट अक्टूबर एंड आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके लिए हम आज का पहला सेशन ले रहे हैं और उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, आपकी तैयारी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मोनिका को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल लर्न विद मोनिका को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में कि कौन सी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट। सो सी बैट की तैयारी करने के लिए आप कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम में सर्च कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं और आपको नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो उसके लिए आप ये बीके सिंह की एक बुक परचेज कर सकते हैं उपकार पब्लिकेशन की, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया गया है कि किस टाइप से कौन कौन से 5 टेस्ट बैटरीज आएंगी और कैसे उनको सॉल्व करना है। सो ये बहुत इनिशियल प्रिपरेशन के लिए है कि अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की और आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको अभी बुक के अंदर भी दिखाती हूँ कंटेंट कि किस तरह से आपको पूरा मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के आपको बैटरीज आएंगे। और फिर अगर आप हिंदी मीडियम, सो स्टूडेंट्स अगर आप हिंदी मीडियम में सर्च कर रहे हैं कि आपको आरआरबी, एएलपी, लोको पायलट के आपको साइको की तैयारी हिंदी में करनी है, मतलब आपको नहीं समझ में आता कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, तो आप ये रुक्मणी पब्लिकेशन की एक बुक खरीद सकते हैं साइको एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसमें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये 27 सेट्स दिए गए हैं। आपको ईच बैटरी टेस्ट को पास करना पड़ता है और उसके लिए आपको लाने होते हैं 42 मार्क्स। सो 42 का टी स्कोर होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट्स। सो उसके हिसाब से ये बुक पूरी बनाई गई है आपको। सो हिंदी मीडियम के लिए अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये प्लेटफ़ॉर्म पब्लिकेशन की रुक्मणी की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, रुक्मणी पब्लिकेशन मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये एक ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है एंड बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। सो आप इसी की परचेज़ करिए, कोई और हिंदी की मत करिएगा आप। अगर आप हिंदी में भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो कोई और का मत करिए आप। अगर आपको मतलब खुद से पढ़ना है, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको बिल्कुल तैयारी करनी है कि देखना है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, ये है बीके सिंह की बुक जो कि आपको मिल जाएगी करीबन। इसमें जो रेट डला हुआ है वो आप देख सकते हो, ये 355 रुपीज़ की बुक है। अभी नया पब्लिकेशन अगर होगा तो वो थोड़ा 19-20 हो सकता है कि इसका प्राइस हो। बाकी ये ट्रस्टेड बुक है स्टूडेंट्स। यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है हिंदी में, वो आपकी हिंदी के लिए आप रेफ़र करिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, सो आई थिंक अब आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर कंटेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको 5 बैटरी टेस्ट देने होंगे और इक्वल 5 बैटरी का जो वेटेज है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या रहने वाला है। सो मेमोरी टेस्ट है पहला बैटरी टेस्ट, ऑलवेज आता है आपको, पहला आता है मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट में भी आपके 5 पार्ट होते हैं। 5 तरह के सवाल आपको आ सकते हैं किसी सेशन में, मतलब किसी शिफ्ट में किसी और तरीके का मेमोरी टेस्ट पूछा जा सकता है, किसी अगले शिफ्ट में किसी और तरह का मेमोरी टेस्ट पूछा जा सकता है। सो इस तरह से रहने वाले हैं आपके 5 मेमोरी टेस्ट के, कि आपको 5 टाइप के मेमोरी टेस्ट आते हैं। फिर टेस्ट 2 होता है हमारा टेबल या वॉच टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर किसी शिफ्ट में वॉच टेस्ट का पूछेगा या फिर टेबल टेस्ट का। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ टेबल टेस्ट को ही लेकर के चलते हैं और हर शिफ्ट में सिर्फ टेबल टेस्ट के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन किसी किसी ईयर में ऐसा होता है कि वो सिर्फ वॉच टेबल के ही पूछते हैं और वही आते हैं आपको। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे कि इसमें किस तरह के टेस्ट बैटरीज आते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं उनको, हम वो भी करेंगे आगे के सेशंस में। फिर थर्ड आता है आपका ब्रिक टेस्ट।
अब ब्रिक टेस्ट भी इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि ब्रिक टेस्ट भी आपको 2 टाइप से आ सकता है, और वो भी अपन आगे चल के सेशंस में कवर करेंगे कि कैसे ब्रिक टेस्ट को करना है। मैं खुद आपको बताऊंगी सेशंस दे करके कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है टेस्ट 4 एंड दैट इज़ नंबर मैच, डिजिट सर्च, सेम फिगर टेस्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम हो सकते हैं कि ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि आप 6 डिजिट को फाइंड करिए, 9 डिजिट को फाइंड करिए, फिर सेम फिगर वाले मैचिंग को करिए। मतलब एक फिगर दिया जाएगा और 5 डिफरेंट टाइप के फिगर्स उसी से मैच करते हुए बनाए जाएंगे और एक उसका मैचिंग का होगा। तो आपको फाइंड करना है पाँचों छहों में से कि कौन सा जो है वो क्वेश्चन फिगर से मैच कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो बहुत इजी रहते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको स्पीड करनी है मेंटेन, और शुरू से स्पीड की ही प्रैक्टिस करनी है। आपको जहाँ से भी करनी है आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। फिर आते हैं टेस्ट 5 में। टेस्ट 5 में आपको आता है सिमिलैरिटी टेस्ट और सेम फिगर सिलेक्ट टेस्ट। तो ये भी देखते हैं अपन कि कैसा होगा। अभी अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपको यहाँ पर ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लोग नया परचेज करेंगे बुक, उनको और भी अभी एडिंग वाले मिलेंगे 2024 के। मैंने 2024 में दिया था ALP, इसलिए मुझे यहाँ पर 2013 के दिखा रहा है। सो ये पेपर्स ऐड हैं इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंदर इस तरह से आपको पूरा दिया गया है कि मेमोरी पेज क्या है, किस टाइप के मेमोरी, फिगर पोजीशन के टेस्ट कैसा क्या है। ये इस तरह से ये पूरा मेमोरी का है आपका, कि आपको ये इस तरह के क्षेत्रों को याद करना होता है। फिर इस तरह से आपको ABCD करके ये ब्लॉक्स बना के दिए जाते हैं और नीचे फिगर्स रहते हैं, क्वेश्चन फिगर्स रहते हैं, और आपको टिक मार्क करना होता है कि कौन सा किस वाले सेक्शन में आएगा और किसका आंसर क्या होगा। अब उसके लिए मैं लूँगी आपका एक सेपरेट सेशन, जिसमें मैं आपको हर एक बैटरी टेस्ट का बता दूँगी कैसे क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे सीखते हैं। और फिर आपका काम होगा टेस्ट सीरीज़ को लगाना। अक्टूबर में प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपके पास में काफ़ी समय है, शुरुआत कर दीजिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको टाइम लगता है स्टूडेंट्स। जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था 2019 में, मुझे भी बहुत टाइम लगता था समझने में, तब भी मैंने बुक पढ़ी। फाइंडिंग फिगर वाला भी देख लीजिए, ये भी मेमोरी टेस्ट होता है। इसमें आपको ये दिया गया है मेमोरी पेज, दिख रहा होगा आपको। ये मेमोरी पेज है, आपको ये फिगर्स को याद करना पड़ता है कुछ चीज़ों से रिलेट करके। और जब आप ये फिगर्स को रिमेंबर कर लेते हैं तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेज से, अब मैं आपको दिखाती हूँ टेबल टेस्ट कैसा होता है। सो दिस इज़ द वॉच टेस्ट एंड टेबल टेस्ट स्टूडेंट्स। ये इस तरह का आपको टेबल टेस्ट रहेगा, वॉच टेस्ट रहेगा। ये रहेगा वॉच टेस्ट। तो वॉच टेस्ट के लिए आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर आपको ये क्वेश्चंस रहेंगे। ये एक आपको वॉच बनाकर दी जाएगी जिसको समझना है आपको, और फिर क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। सो इट इज़ टिपिकली अ डिफ़िकल्ट वन। ये सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला पार्ट रहता है ये टेस्ट बैटरी का, और इसको ये आसानी से नहीं क्लियर होता है स्टूडेंट्स। सो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। बाकी मैं आपको टेबल टेस्ट भी दिखा देती हूँ कि टेबल टेस्ट कैसा होता है। वॉच टेस्ट तो देख लिया आपने। ये इस तरह से टेबल रहती है आपकी, रो रहती है, उसमें कुछ लेटर्स या नंबर्स रहेंगे आपके, और इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है विद दिस टेबल। इट इज़ वेरी इजी, बट आपको स्पीड मेंटेन करना है। अगेन कई बार कंफ्यूजन होता है वो। फिर आता है ब्रिक टेस्ट। सो ये रहा ब्रिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये कितने ब्रिक्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक तो ये आता है, और नंबर ऑफ हिडन ब्रिक्स ये आता है। ये 2 टाइप का पैटर्न होते हैं ये क्वेश्चंस। अभी नया ये हिडन टेस्ट का ही आ रहा था 2024 में। तो हिडन टेस्ट के क्वेश्चंस आए थे, हिडन ब्रिक्स के क्वेश्चन आए। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 3 एंड नाउ कम टू टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 में आपको येस नो मतलब ये दोनों जो नंबर हैं, जैसे ये दोनों नंबर दिए गए हैं आपको, ये एक नंबर दिया है, ये सेकंड नंबर दिया गया है, और इसमें आपको मैच करना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, इसके डिजिट्स हैं, ये सब मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो येस, अगर एक पर्टिकुलर डिजिट भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको नो करेंगे। सो इसको भी सॉल्व करने का ट्रिक रहता है। ये सबसे फास्ट यही वाली टेस्ट बैटरी होती है, टेस्ट बैटरी 4 सबसे फास्ट वाली बैटरी होती है। बस इसमें ये होता है कि आपको 96 क्वेश्चंस होते हैं और आपको मिलते हैं केवल और केवल 4 मिनट। सो ईच बैटरी टेस्ट के लिए आपको कुछ टाइम प्रोवाइड किया गया है।
और उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको वो सॉल्व करना है। उसके बाद में अपने आप सबमिट हो जाता है और आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। सो जिसमें आपको 6 फाइंड करना है। सो ये इस तरह से आपको दिया गया है। सो दिस इज़ द डिजिट टेस्ट। इसमें आपको देखना है कि 6 कहाँ पर है। सो 6 बी में है, फिर इसमें सी में है, फिर इसमें ए में है। अगर एक से दो होते हैं अगर 6, तो उसमें ई मार्क करना पड़ता है। इस तरह से रहता है ये क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिट टेस्ट। डिजिट सर्च टेस्ट, ये डिजिट सर्च टेस्ट रहता है। अब डिपेंड करेगा ये आपके जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें कौन सी टेस्ट बैटरी शो होती है। सो ये सेम फिगर वाला है, ये भी आता है अर्थ, है ना। इसकी बहुत काम आने वाली ये बुक। अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो यू कैन परचेज़ अ यूथ पब्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपको एक प्रीव्यू, और फिर आगे मैं आपको बैटरी सॉल्व भी करवा दूँगी। हर एक बैटरी को अच्छे से समझाऊँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी, अच्छे से सॉल्व करवाऊँगी, 1 बाय 1 वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन जिसमें आज हमने डिस्कशन किया कि आप कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और आप कैसे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि आप अपनी तैयारी को कैसे करें और कैसे उसको बूस्ट कर सकते हैं और कैसे-कैसे आपको इस स्टेप्स को फ़ॉलोज़ करना है। सो स्टे ट्यून्ड टू लर्न विद मोनिका चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद मोनिका फॉर फर्दर डिटेल्स, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे यूट्यूब चैनल्स के। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।